हेलो साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक जो नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे और सभी संख्याओं की परिभाषा और उसकी एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। तो हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला परिभाषाएं जानते हैं प्राकृतिक संख्या का। प्राकृतिक संख्या है क्या? प्राकृतिक संख्याएं गिनती में आने वाली सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 4 5। अगर वही इंग्लिश में आपको डिफिनेशन बोलना है तो बोल सकते हैं नंबर्स यूज फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में दोनों प्रकार की परिभाषाएं दिया गया है। गिनती में आने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एज इन इंग्लिश numbers used for counting are called natural numbers. Just example 1 2 3 4 5. And again संख्या whole number. What is whole number? The numbers include zero are called whole number. That's mean in English and Hindi शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। अर्थात जो नेचुरल नंबर संख्या होता है और उस नेचुरल नंबर संख्या में जीरो ऐड हो जाता है, शुरुआत जीरो से होता है तो वह बन जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहने का अर्थ हुआ पूरा संख्या है, जीरो से लेकर अनंत तक। तो इंग्लिश हिंदी में दोनों डिफिनेशन है, याद आप कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं वीडियो पॉज करके। पूर्ण संख्या की एग्जाम्पल की बात करें तो जीरो से लेकर अनंत तक है। अगला संख्या पढ़ते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? देखिए, धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को पूर्णांक कहते हैं। अर्थात जो भी संख्या धनात्मक में है और ऋणात्मक में है और जीरो में है वो संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है। I mean positive number, negative number and zero together are called integers. Just example 1 2 3 ये पॉजिटिव नंबर है एंड जीरो टुगेदर, जीरो जो है आपकी ये भी पूर्णांक संख्या है और -1 2 -3 ये सब आपकी ऋणात्मक संख्या है। यानी सीधा सीधा उद्देश्य है कि जिस नंबर के पहले प्लस का चिन्ह हो वो धनात्मक संख्या होती है और जिस अंक के पहले में माइनस का चिन्ह हो वो ऋणात्मक संख्या होती है। अब आगे जानते हैं सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या की डिफिनेशन आता है कि वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए, अर्थात वैसी संख्याएं में जो दो से पूरा पूरा भाग लग जाए वो सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10 यानी कि पूरा दो से कट जाए। इंग्लिश में बात करें डिफिनेशन की, द नंबर्स दैट आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। एग्जांपल 2 4 6 8 10। अगला जानते हैं विषम संख्या। यह विषम संख्या जस्ट अपोजिट संख्या के अपोजिट होता है। जो संख्या दो से पूरी तरह विभाजित न हो वह विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 3 5 7 9 ये संख्या जो है आपका दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। इंग्लिश में डिफिनेशन की बात करें, नंबर्स दैट आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। अगला संख्या पढ़ते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर ए नंबर दैट हैज ओनली टू फैक्टर वन एंड इटसेल्फ इट कॉल्ड प्राइम नंबर। अर्थात वैसी संख्या है जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित हो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे दो, अगर दो का फैक्टर निकालेंगे तो दो एक से विभाजित हो गया और दो से विभाजित हो गया। वहीं थ्री की बात करें तो थ्री जो है खुद एक से होगा और खुद थ्री से होगा, यानी कि वह अभाज्य संख्या है। अगला बात करते हैं संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या क्या हो जाता है? कंपोजिट नंबर। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा और संख्याओं से भी विभाजित हो यानी कि वो संयुक्त संख्या कहलाता है। कहने का अर्थ हुआ कि एक से भी हो और खुद की संख्या से भी हो और कोई तीसरा संख्या से भी विभाजित हो उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे चार, तो चार से बात करें तो चार से आपका दो से भी हो जाएगा, चार से भी हो जाएगा, एक से भी हो जाएगा, यानी कि दो से अधिक संख्याएं आ रहा है वो संयुक्त संख्या कहलाता है। इंग्लिश में हम डिफिनेशन कहेंगे ए नंबर दैट हैज मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल 4 6 8 9 10।
अगेन पढ़ेंगे हम लोग रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? वे संख्याएं जिन्हें p बाई q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q इज नॉट इक्वल 0 हो, वे परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर कि 1/2, 3/4, 5, यानी कि p बाई q के रूप में लिखा जा सके लेकिन q बराबर 0 ना हो। लेकिन नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म p बाई q वेयर q इज नॉट इक्वल आर कॉल्ड रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या जानते हैं। अपरिमेय क्या होता है? वैसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसे अपरिमेय संख्या कहलाती है। जस्ट एग्जाम्पल √2 पाई, ये अपरिमेय संख्या है जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अर्थात कहने का उद्देश्य हुआ कि परिमेय संख्या जो है, अगर जैसे 1/2 है तो 1/2 बराबर आपका 0 नहीं आएगा। कितना भी कोशिश करेंगे तो 0.5, 0.6 या 1 आएगा ही आएगा, यानी कि 0 मान नहीं आएगा। लेकिन अपरिमेय संख्या क्या है? ये बटा में लिखा ही नहीं जाएगा, यानी कि p बाई q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। यानी कि नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p बाई q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल √2 एंड पाई। ओके, अगेन पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं लास्ट हम वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी कि जो भी परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, उस सबों का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। तो आज हम जाने कुछ नंबर्स की डिफिनेशन के बारे में। अब अगले वीडियो में कुछ और भी मैथ्स के बारे में जानेंगे, या साइंस या जीके एसएसटी के बारे में वीडियो बनेगा। तो आप इस चैनल पर बने रहेंगे ज़रूर, ताकि आने वाली वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू।